आर्मी में जाना है कि नहीं? जाना है। दौड़ो फिर, दौड़ो जल्दी। अबे इतनी तेज में नहीं दौड़ना, फिर कंटेंट कैसे बनाऊंगा मैं? आपके कंटेंट के लिए नहीं आया था, अपने फ्यूचर के लिए आया हूं यहाँ पे। अबे तेरा फ्यूचर देखूंगा तो मैं अपना फ्यूचर कैसे बनाऊंगा, कार कैसे खरीदूंगा मैं? अपनी धर्मशाला अपने पास रखो सर। हाँ तो निकल, दूसरा मुर्गा लेके आओ रे। नमस्ते भारत। ये दो गुरु यूट्यूब पर बहुत आतंक मचा रहे हैं और अपने शिष्यों का हनन कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों गुरुओं को मैं आज एक्सपोज करूंगा और कैसे ये फिजिकल एकेडमी के नाम पर एक बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे हैं उसको भी डिस्क्राइब करूंगा। अब ये कंटेंट कैसा बनाते हैं। आर्मी में जाना है तुम्हें या नहीं जाना? यस सर। जाना है? यस सर। कंटेंट बनाओगे मेरे साथ? यस सर। तो फिर ठीक है रे, कंटेंट मिल गया रे, कंटेंट मिल गया। अगर आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे थंबनेल लगाते हैं ये जिससे मिलियंस रीच आ जाए। 4 लड़कों के बीच में फंसी एक लड़की, भाई वीडियो डालोगे। एकेडमी में, हॉस्टल में ये क्या हुआ, ऐसी वीडियो डालोगे तो चलेंगी। उसके बाद ये क्या करते हैं, सबसे बढ़िया कंटेंट। अब आप इनके यूट्यूब चैनल को जाके स्क्रॉल करोगे तो 100 से ज्यादा रील्स इन्हीं चीज पर मिल जाएंगी कि किसी में प्राइवेट पार्ट्स पकड़ रहे हैं, किसी में एक अच्छा दिखा रहे हैं किसी का। और अब इन सारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। मैं मानता हूं कि मेडिकल में ये सारी चीजें देखी जाती होंगी, जांची जाती होंगी, पर इस तरीके से उजागर तो नहीं किया जाता जैसे पकड़ पकड़ के खेल रहे हैं इनके साथ। तो इसकी वीडियो इंटरनेट पर चढ़ गई, अब सब जगह घूम रही होगी, मैंने भी लगाई। ऐसे कई सारे क्रिएटर्स लगा रहे हैं। ऐसे एक बच्चा नहीं है, हजारों बच्चों के साथ इन्होंने लाइन से किया है। सोच के देखो, इन्होंने अपनी व्यूज तो बढ़ा लिए, लेकिन ये जब इनकी शादी हो जाएगी, गलती से इनके बच्चे वगैरह ये वीडियो देखेंगे तो क्या सोचेंगे, यार पापा अपने प्राइवेट पार्ट्स पकड़वा रहे थे और ये दूसरों के प्राइवेट पार्ट्स पकड़ पकड़ के खुद की प्राइवेट कार ले आए, डिफेंडर जैसी 2-3 करोड़ रुपए की कार। अब आप कहोगे मास्टर तू तो जल रहा है, ये डिफेंडर जैसी कार खरीद रहे हैं इसीलिए तू इन पर वीडियो बना रहा है भाई मेरी कार मत दिखाओ एडिटर, ये पहली कार। अरे दूसरी भी दिखा दी तुमने, ये भी मत दिखाओ। खैर तीसरी मत दिखाना, नहीं इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाएगी कारें सबके पास हैं, सब एथिक्स के साथ कमा सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इतना एक्सपेरिमेंटल नहीं दिखाना होता। मैं फन इन पाठशाला पर पढ़ाता हूँ, एप्लीकेशन भी है मेरा, 99 रुपए में एक्सपेरिमेंट के साथ कोर्स बेचता हूँ, ठीक है, और बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं। लेकिन मैं कभी रिप्रोडक्शन के क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट बनाता। रिप्रोडक्शन वो भी बना सकता हूँ, मुझे पता है कि करोड़ों का कोर्स बिकेगा मेरा, लेकिन मैं फिर भी नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक की गरिमा होती है कि वो कहां तक चीजों को दिखा सकता है। अब किसी की प्राइवेसी को भंग करना, उसको नंगा कैमरे के सामने उसके टेस्टिकल्स को छूना, ये एक बहुत बुरी बात होती है। आर्मी के नाम पे, भारत माता के नाम पे ये नारे लगवा रहे हैं। आप देखो ये वीडियो। क्या हाथ में आ रहा तेरा कैसे भारत माता के नारे लगवा रहा है। यहाँ कौन सी ये जगह है, हम ये क्या काम कर रहे हैं, हर जगह भारत माता की जय, ठीक है। तो ये मतलब एक तरीके से बहुत गलत चीज है यार, इसके बारे में क्या बोलूं। अगली चीज देखो, ये कभी भी किसी को कहीं भी गंजा कर देना। आर्मी का सीधा रूल है कि साइड से बहुत छोटे बाल होने चाहिए। खुद की कटिंग देखो कितनी मस्त करा रखी है और आंख पे एक कट भी लगा रखा है, लेकिन दूसरे बच्चों के उबड़ खाबड़ बाल काटने हैं, है ना, और तक नीचे बाल कर देना है, किसी का चबूतरा बना देना है। अब इन बच्चों को सबको बेवजह भूत बना दिया कंटेंट के लिए। और तो और हद तो जब पार हो जाती है जब ये लोग चंद्रशेखर आजाद का और भारत माता का पीछे फोटो लगा के एक शिक्षक होके, एक गुरु होके, एक फिजिकल ट्रेनर होके गंदी गंदी गालियां देते हैं। अब ध्यान से ये वीडियो देखो। फर्जी ऑन चीर दूंगा क्या तेरे का मेरे, तेरा बाप है ये, सुन ले रे। अब देख रहे हो कैसे अभद्र भाषा का उपयोग किया जा रहा है। मैं खुद भी मार रहा हूं इस बात पर। मुझे लगता है ऐसी चीजें इसीलिए ज्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि लोगों को सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में नहीं पता। लोगों को ये नहीं पता कि आर्मी की ट्रेनिंग कैसे होती है, आर्मी का मेडिकल की जो जांच है होती है वो कैसी होती है। इसीलिए मुझे उनके पास जाना चाहिए जो मेडिकल की जानकारी रखते हैं, जो कि आर्मी में अपने मेडिकल क्वालिफिकेशन तक सक्षम है। चलिए हम उनके पास चलते हैं। और सबसे पहले क्या करना पड़ता है आर्मी में जाने के लिए? सबसे पहले जाने के लिए, आर्मी में जाने के लिए सबसे पहले सर हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। हाँ, रजिस्ट्रेशन वो सबसे पहले है। ठीक है। बिना रजिस्ट्रेशन के पहले ओपन भर्ती हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है ऐसा। अभी क्राइटेरिया क्या क्या? सब चेंज हो गया है। अभी जैसे रजिस्ट्रेशन कराना होता है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आपका रनिंग के लिए बुलाया जाता है। फिर रनिंग वो डेट क्लियर कर दी जाती है, ठीक है। हाँ, कि नोटिफिकेशन दे देते हैं, उस डेट से आपकी रनिंग भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। रनिंग में क्या क्या होता है? रनिंग में सर आपका 1600 मीटर की रनिंग रहती है। आप कितने मिनट में क्लियर करनी होती है सर? 1600 मीटर की जो रनिंग है वो आपकी सर जी 5:30 का 5:45 का टाइम मिलता है। अच्छा जी,
और जो जल्दी क्लियर कर लेता है उसके लिए क्लियर कर लेता है, उसका जो टाइम रहता है सर, जैसे 5-5 में किसी ने बच्चे ने क्लियर कर लिया तो ग्रुप 1 में आया है, ग्रुप 2 और ग्रुप 1, ये 2 ग्रुप बोले जाते हैं। 40 सेकंड 50 सेकंड का एक ग्रुप रहता है सर। ठीक है। इसमें अगर बच्चा 5-10 बच्चे अगर फर्स्ट ग्रुप में आ जाते हैं हाँ। तो उसको 60 में से 60 नंबर मिलेंगे। अच्छा। और अगर सर सेकंड ग्रुप में जो बच्चे आते हैं, चाहे वो 10 आए चाहे 5 आए, वो टाइम के ऊपर है, लेकिन 5:45 से ऊपर नहीं। ओके जी सर। तो उनको कम मार्क्स मिलते हैं क्या? जी हाँ, उनके कितने? 48 नंबर। 48 नंबर, ठीक है। फिर उसके रनिंग के बाद क्या है? रनिंग किस में क्वालिफाई के करना बाद है? में हमारे पास फिर सर उसके बाद में बच्चे के लिए RMDS नंबर मिलता है। जो चेस्ट पे लगा होता है वो नंबर? हाँ, वो हाथ पे भी लिख सकते हैं और चेस्ट पे भी एक मोहर लगती है। उसके बाद में सर हमारा फिर एक बैलेंस का पार्ट रहता है, जिग जैग। जिग जैग, अच्छा जैग रहता है, ठीक है, वो कंपलसरी है? वो भी कंपलसरी है। अच्छा, जिग जैग के बाद में हमारा फिर सर 9 फीट का जो गड्ढा है वो हमें कूदना पड़ेगा, सीधे कूदना पड़ेगा। लॉन्ग जंप 2 या 3 फीट उसकी गहराई रहेगी, 9 फीट उसकी ठीक लंबाई। है, लॉन्ग जंप जैसे वो। जी सर, ओके। उसके बाद में हमारे फिर सर वीम होते हैं, पुलअप्स। हाँ पुलअप्स होते हैं। तो वो सर हमें 10 में से 10 हम अगर क्लियर करते हैं तो हमें पूरे नंबर मिलेंगे। चिन 40 से ऊपर तक टच करना बिल्कुल। पड़ता है। हाँ। जैसे ओके। 1 डाउन, 2 डाउन, इस तरीके से हमें मिनिमम जो पास करने का है वो आपको 6 लगाने ही पड़ेंगे आपको। ओके 6 बिल्कुल लगाने। 10 में क्वालिफिकेशन हो जाएगी पूरा, हाँ। 60 नंबर की रेस और 40 नंबर की ये हो जाती है, तो 100 नंबर का आपका ये हो जाता है। ओके। जी सर। फिर मेरे को मेडिकल में बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ ना, जो फिजिकल अकेडमीज हैं जो तैयारी करा रहे हैं फिजिकल की जी। बेवजह, वो लोग प्राइवेट पार्ट्स को टच करके दिखाते हैं, वो लोग और भी सारी गंदी गंदी चीजें करके दिखाते हैं। क्या मेडिकल में वाकई में कुछ ऐसा होता है? जो प्रॉपर तरीके से जो डॉक्टर हैं, हाँ। वो जो आप बोल रहे हैं ये चीज़ वास्तविक तौर पे है, लेकिन कैमरे के सामने जो आजकल ये जो अकेडमी वाले हैं, ये व्यू पाने के चक्कर में ये सब ऐसे मतलब उनकी जो मतलब वो टेस्टिंग तो कर लेते हैं लेकिन वो उजागर नहीं करते। उजागर नहीं करते। हाँ, तो क्या क्या होता है उस टेस्टिंग में, वो बता दीजिए मेरे। में ये जैसे टेस्टिज की किसी को प्रॉब्लम है, तो है नीचे, उसमें अगर उन्हें लग रहा है छोटा बड़ा लग रहा है, अच्छा। उसमें कैंडिडेट के लिए पॉइंट दे दिया जाता है। अच्छा जी। अगर पाइल्स का प्रॉब्लम है तो पाइल्स का ही फाइल्स कैसे चेक करते हैं वो लोग? वो सर पीछे बैक साइड में बच्चे को झुका करके अच्छा। उनसे खसवाते हैं, जैसे एक तरीके से खांसना रहता है। ओके, हाँ, इस तरीके से अगर लगेगा तो, अगर ऐसा हुआ कि अगर ब्लड का कोई ऐसा रेस ऐसा आ रहा है या उन्हें लग रहा है कुछ घाव टाइप में या कुछ ऐसा है, तो उस पे भी वो पॉइंट्स दे देते हैं। अच्छा अच्छा। हमारे फिर हाथों का कंपन रहता है, कंपन रहता है। आंखों की हमारी बिल्कुल प्रॉपर चेकिंग होती है, पेंसिल की नोक पे बिल्कुल आपके रेटिना चेक होता है। ओके जी, 6x6 6x9 के शोल्डर्स भी चेक होते हैं। सारी चीज, अगर आपकी हड्डी अगर मान के चलो कोई टूटी हुई है तो भी आपको पॉइंट। नाखून से लेके बाल तक पूरी चेकिंग होती है। जी बिल्कुल। ओके, तो मैं ये पूछ रहा था हाइट, चेस्ट का आपका जी कम से कम 77 और फुल आप 5 सेंटीमीटर का होना जरूरी है। फुल आप 5 सेंटीमीटर का होना जरूरी है। मैं ये कह रहा था, मैंने ना कई सारी वायरल वीडियोस देखी हैं जो बहुत सारे फिजिकल एकेडमी वाले बनाते हैं, बर्फ ठंड में बर्फ के अंदर डाल देते हैं जी बच्चे को कि भाई तो जब आर्मी वाला बनना है, बोल भारत माता की जय, ये सब कर्म करवा रहे हैं, ये भी होता है क्या? ये सब सर गलत है। और ये एकेडमी वाले जितने भी हैं, जो जितनी फिजिकल एकेडमी है, हाँ। इनमें बच्चों के लिए इस तरीके का जो पानी में डुबो के बर्फ डाल करके उसमें ये सारी चीजें व्यू पाने के चक्कर में करा जाता है। ऐसा उसमें कोई भी ऐसा कहीं क्राइटेरिया नहीं है। आर्मी में जाना है, हाँ हाँ। एक्सरसाइज करनी है, कपड़े उतार। नहीं नहीं, मैं नहीं उतारूंगा। अरे बिना कपड़े उतारे एक्सरसाइज नहीं होती, उतार जल्दी। नहीं उतारूंगा। अरे उतार रहा, बताऊं तेरे को भी, हाँ? उतार जल्दी। नहीं नहीं सर, मैं मोटा हूँ। अबे तू मोटा है तो क्या हो गया, कपड़े उतार जल्दी। मिल गया रे, कंटेंट मिल गया। एक और क्लिप देखो आप, ये 24 25 नहीं, मैं ये इसको ले फालतू गिनती चुकाई है तो तेरे घाटा है। मेरे हाथ ठंडे पड़े। हाँ पढ़ने दे पूरी बोर्ड। नहीं सर्वर नहीं, देख मेरे जरूर नहीं, वीडियो अपलोड करूंगा, गाली देना शुरू कर दूंगा। एक बंदा है फिजिकल ट्रेनर, आप सब जानते होंगे, कमांडो के नाम से कुछ चलाता है अपनी एकेडमी। अब ये पेचकस से इन बच्चों को अंदर डाल रहा है और फोर्स कर रहा है बर्फ में रहने के लिए 1.5-2 मिनट के लिए। एक तो ठंड वैसे ही पड़ रही है, दिसंबर का महीना है, अभी वीडियो अपलोड की है ये। अब इतने ठंडे पानी में रहने से एक बीमारी हो जाती है दोस्तों, जिसका नाम है हाइपोथर्मिया। लंबे समय तक ठंड में रहना या बारिश में रहना, पसीने में रहना, इन सबसे हाइपोथर्मिया हो जाता है। अपनी नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है।
36 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है टेम्परेचर बॉडी का, तब तो हम ठीक रहते हैं। लेकिन अगर उससे टेम्परेचर ज्यादा गिर जाता है तो हाइपोथर्मिया हो जाता है। हाइपोथर्मिया से मस्तिष्क प्रभावित होता है और व्यक्ति की सोचने या चलने की क्षमता पर असर पड़ता है। अब ये बताओ, आपकी जब बुद्धि काम नहीं करेगी, जब आप चल फिर नहीं ढंग से पाओगे, सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, तो पागल होकर आर्मी में जाके करोगे भी क्या, है ना। तो ये लोग ना बस रील बनाने के लिए ये सब करते हैं। गंभीर हाइपोथर्मिया जब होता है ना तो दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है, जिससे दिल का दौरा और मौत भी हो सकती है। इतनी गंभीर समस्या होने के बाद भी ये अनपढ़ फिजिकल ट्रेनर साले ठंड में ये सब कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप पॉपुलर होने के लिए अपनी रील्स बनवा रहे हो और सब कुछ कर रहे हो, है ना, इनकी बातों में आ जाते हो, ब्रेन वॉश कर दिया इन लोगों ने आपका। तो इन सब चीजों में मत पड़ो, एक अच्छे फिजिकल ट्रेनर के पास जाओ, कोई समस्या नहीं है। ये वायरल फिजिकल ट्रेनर्स को देख के आप मत इनके मोह में आओ, इनके बिजनेस को मत बनाओ। मैं कह रहा हूं एक सीक्वेंस और सीरीज में जो तरीका होता है फिजिकल ट्रेनिंग का, वो आप कराइए, मुझे कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अपना धंधा चमकाने के लिए लड़कियों को गालियां दे रहे हो, मैं गाली दूंगा, पेचकस दिखा रहे हो, ये सब मत करो यार।